हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। तो एरे क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या है, आपके एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं एरे के अंदर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, हम डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते। डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स भी स्टोर हो सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम एरे की बात करें तो उसमें एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। ओके, इसके बाद जो एरे एलिमेंट है वो कैसे आप रेफर करते हो या फिर उनको एक्सेस कैसे करते हो, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल की हेल्प से। सबस्क्रिप्ट वेरिएबल की हेल्प से। ओके, इसके बाद अगर आपको स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो आप कैसे एक्सेस करते हो। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का क्या होता है, यूनिक नेम होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर स्ट्रक्चर एलिमेंट का क्या होता है, यूनिक नेम होता है, जिन्हें हम स्ट्रक्चर के मेंबर भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर भी बोल देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एरे एलिमेंट आर एक्सेस्ड बाय इट्स पोजीशन और सबस्क्रिप्ट। ओके, मीन्स एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, हम इंडेक्स के थ्रू करते हैं ना। तो यहाँ पर यही मतलब है कि आप इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करते हो एरे के। और जो आपके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रक्चर मेंबर भी बोलते हैं, वो कैसे एक्सेस होते हैं, आपके डॉट ऑपरेटर के थ्रू होते हैं। ओके, इसके बाद एरे क्या है, डिराइव डेटा टाइप है। डिराइव डेटा टाइप का मतलब क्या है, एरे को हमने डिराइव किया है किससे। अगर आपको कलेक्शन ऑफ इंटीजर स्टोर करना है तो उसे एरे बोल देते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्लोट स्टोर करना है तो उसको एरे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बाकी डेटा टाइप्स से डिराइव हुआ है डेटा टाइप। और स्ट्रक्चर क्या है आपका, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इसको यूज़र डिफाइन करता है कि मेरे स्ट्रक्चर में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन कौन से मेंबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स क्या होता है एरे का। सपोज हमें इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बनाना है, तो यहाँ पे लिखते हैं इंट। इंट के बाद एरे का नाम सपोज कैपिटल ए है और हम चाहते हैं उसमें 10 एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हो। ओके, और अगर आपको इनिशियलाइजेशन भी करना है तो कैसे करते हैं, इंट ए 10, सॉरी इसमें आपको साइज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कर्ली ब्रेसेस में आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो 3, 4, 5 एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट असाइन कर सकते हो एरे को। ओके, एरे को एलिमेंट असाइन कर सकते हो या फिर बोल सकते हो एरे की इंडेक्सिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ये है आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर के केस में आप कैसे डिक्लेयर करते हो स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आप यूज़ करते हो स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, उसके बाद स्ट्रक्चर एलिमेंट या फिर स्ट्रक्चर मेंबर्स के नेम, और उसके बाद आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम एक सपोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया std। इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, एक होगा कैरेक्टर एरे नेम, इसका एक मेंबर हो गया नेम। दूसरा मेंबर हो गया सपोज इंट रोल नंबर, और थर्ड मेंबर हो गया इसका मार्क्स। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। अब हमें इसका वेरिएबल बनाना है कोई, तो हम क्या लिखेंगे, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्ट, इसके बाद स्ट्रक्चर का नाम क्या है std, उसके बाद वेरिएबल सपोज हम बना रहे हैं s1। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो स्ट्रक्चर को। ये हो गया स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन और ये है एरे का डिक्लेरेशन। ठीक है, तो मेन डिफरेंसेस यहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट इज एरे, कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस डेटा एलिमेंट इज स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल यूज़ करते हो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, और स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हो। ठीक है, और नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन एरे और स्ट्रक्चर। थैंक यू।